चुनाव के बारे में आपका क्या विचार है, हमारे दर्शकों को ये बताइए। जो दल पिछले चुनाव में भारी बहुमत के साथ जीत कर आई थी, वो इस साल उपचुनाव में आश्चर्य रूप से हार गई है। अच्छा है, हम लोग उम्मीद से ज्यादा वोट पाए हैं, पर हम जीते तो नहीं। हे, क्या बात कर रहे हो तुम यार? ये पहला चुनाव है जिसमें नौजवानों को इतना मत मिला है, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ना। बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेत्रियों के साथ प्रचार कर रहे हैं, क्या हम भी ऐसा करें? मेरे हिसाब से तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी शुरुआत है। अगर हम जीतते तो अच्छी बात होती। हे, ये हार नहीं है यार, एक छोटी सी जीत है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ये लॉजिक तो तुमको पता ही है ना। इस विचार से ये सभी बातें सही है, ऐसा मैं मानता हूँ, समझे तुम? एक और सबसे जरूरी बात सुनो, वो ये है कि मैं शादी कर रहा हूँ और मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं सभी को एक एक करके इनविटेशन कार्ड दूं। आप सब में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए और आप सबको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि शादी आपके आशीर्वाद से होने वाली है, समझे क्या तुम? आना, समझ गए ना? समझ गए तो। अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं, चलो। हारने की वजह क्या हो सकती है? जैसा कि हम जानते हैं, इस बार के उपचुनाव में पहली बार नवयुवकों ने पहली बार चुनाव लड़ा है और उम्मीद से ज्यादा 15% मत मिले हैं। इस चुनाव के परिणाम को देखते हुए आने वाले चुनाव में 100% वोट मिलने की उम्मीद है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि शासित पार्टी के हारने की वजह नवयुवक पार्टी है? हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। वो नए बदलाव के साथ राजनीतिक पार्टियों में आएंगे और अपनी कोशिशों से लोगों के बीच में गहरी पैठ बनाएंगे और उनके विचारों को लोगों के सामने सम्मान किया जाएगा। जैसे महात्मा गांधी के विचारों को मानते हैं, उनके बताए रास्ते पर चलते हैं, उनके जैसा बनने की कोशिश कर। सर, आपने नौकरी पर आते ही मुझे आग में झोंक दिया है। सर, मुझे लगता है कि मेरी नौकरी तबादले में ही चली जाएगी। सर यार चिंता मत करो, मैं इसके लिए कुछ उपाय करता हूँ। जज अपना ही आदमी है, सब ठीक हो जाएगा। सर, फोन की घंटी। फोन मत उठाना। ऐसा क्यों सर? अरे नई मुसीबत में पड़ जाओगे। क्या कह रहे हैं सर? नो नो नो। हेलो, आप कौन? हाँ, मैं कमिश्नर बोल रहा हूँ। जी सर, नमस्कार। थानेदार वहाँ है? जी यही है। उसे फोन दो। सर, लाइन पे कमिश्नर साहब। तुमने उन्हें बताया कि मैं यहाँ हूँ? सर, मेरे बारे में उन्हें मत बताना। मैं सर। यस सर। बोलो, उनसे क्या परेशानी है तुमको? नहीं सर। पता नहीं? कॉलेज के पूर्ण अध्यक्ष मोहन यमान। सर, मुझे किसी से कोई परेशानी नहीं है। नाटक मत करो, मैं उन सभी को जानता हूँ। कौन है वो? मैं उसके घर बात करने को गया था, पर उसने नई परेशानी खड़ी कर दी। सर, परेशानी क्या है? सभी बातें चुनाव के विषय में है। सर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तुम्हें उसे और उसकी पार्टी को पढ़ने से रोकना होगा, ये शासित पार्टी चाहती है। ऐसा है क्या सर? आप मुझे कहिए, मुझे क्या करना है, मैं तुरंत करूंगा सर। तुम्हें जो करना है करो, वो सरदर्द बन गया है। सर, अगर कोई मुश्किल आई तो? घबराओ मत, मैं हूं ना, ध्यान रखूंगा, अपना ख्याल रखना। ठीक है सर, ठीक है सर। सर, क्या बात है, आप शुरुआत से इतने डरे हुए थे और अचानक इतने खुश कैसे हो गए? मैं खुश हूँ, खुश होने की वजह है, क्या तुमने सुना है सूरा संहारम? अब होने वाला है मोहन संहारम। मोहन मरेगा। क्या तुम्हें शंका है कि हमारा दुश्मन मोहन है? अब हम लोग चले, चलो जल्दी चलो। हाँ सर, चलो चलिए। क्या सभी लोग चले गए क्या? हाँ बिल्कुल, सभी लोग हॉस्टल चले गए हैं। माँ जी, हाँ? आओ बेटा। मुझे माफ कीजिए, मैं जूते पहन के अंदर आ कोई गया। परेशानी नहीं, आओ। कैसे आना हुआ? मैं शादी कर रहा हूँ, आपको इनविटेशन देने आया हूँ। वो यहाँ नहीं है, थाने में है। मुझे मालूम है, हाँ? मुझे घर पे आकर इनविटेशन देना था। मैं खुद उनसे मिलकर उन्हें इनवाइट करूंगा। आपको सारे परिवार के साथ शादी में जरूर आना है। हम जरूर आएंगे। माँ जी, मैं उन्हें स्कूल के दिनों से जानता हूँ। ये जरा फोन ले। तो मैं ये कहना चाहता था माँ जी के हेलो, पुलिस हाँ, मैं डिपार्टमेंट कृष्णा में बोल रहा यही हूँ, एक सर। अच्छे पुलिस कर्मचारी हैं, बहुत ही ईमानदार। मैं श्रीनिवासन बोल रहा हूँ। बोलिए सर। मैं काफी देर से फोन लगा रहा हूँ। मोहन को इंस्पेक्टर मारने की योजना बना रहा है। ये क्या बोल रहे हैं सर आप? याद रखो, इंस्पेक्टर बहुत खराब आदमी है। यहाँ आओ, मोहन को किसी भी हाल में अकेले मत छोड़ना। बेटा ध्यान से रहना और उसका ख्याल रखना। उसे किसी भी तरह बचाना होगा। जी सर।
जैसा होता है वैसा कहता हूँ। सूचना के लिए धन्यवाद। ए, क्या हुआ? अब हमें क्या करना चाहिए? पुलिस से मिलने का ये सही समय नहीं है। शादी होने तक हमें धैर्य रखना होगा। क्या हमें मोहन को बताना चाहिए? नहीं, अगर वो जान जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब क्या करें? अब हमें कुछ करना होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। सुरक्षा के लिए क्या हमें अपने दोस्तों को बुलाना चाहिए? सोच क्या रहे हो? बुलाओ ना। हे रवि, कृष्णा बोल रहा हूँ। तुम जल्द से जल्द कांस्टेबल श्री निवास के घर पहुंचो। जल्दी पहुंचो। और हाँ, अब अपने आदमियों को भी लेकर आना। हाँ सुनो, अनिल, सुनील और हाँ अपने सारे दोस्तों को ले आना, ठीक है? हाँ, ओके। मुझे दे दो हाँ। बेटा। ठीक है, मुझे इजाजत दीजिए। मुझे और जगह भी इनविटेशन देना है। ठीक है बेटा, मैं उनसे कह दूंगी। जी, मेरी शादी में जरूर आइएगा। हाँ बेटा, हम जी, जरूर ओके। आएंगे। ए कृष्णा, अभी कुछ देर पहले फोन किसका आया था? ये रवि है। इसने मुझे निमंत्रण बांटने का वादा किया है और अपने लोगों को भी साथ लाया है। इतने सारे लोग? समझो मोहन। हमें दूल्हे की सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेगी, जो केवल दिखावा होगा। दिखावा? अच्छा, तो केवल दिखावे के लिए और एक आदमी के लिए तुम 9 आदमियों की मदद ले रही हो? हाँ, बहुत अच्छा। चलो, हमें लेट हो रहा है। हाँ हाँ। अच्छी लग रही है। थैंक यू। अपने प्रिंसिपल साहब आ गए। नमस्ते नमस्ते। कैसे हेलो हो? मोहन। ए रवि, कृष्णा और शांति कहाँ अरे है? आइए, कैसी हैं आप? मैं ठीक जरा जल्दी बुलाना उनको। सर सर सर, हेलो, एक फोटो। हाँ। मालूम नहीं। तुम्हें बुलाया गया है। किस लिए? मालूम नहीं? सुनो, हम लोग जब तक वापस आते हैं तुम लोग यहीं रहना। ठीक, इंस्पेक्टर यहीं घूम रहा है, कहीं जाना मत। ठीक है, ठीक। इसे वहाँ रखो। थैंक यू। अच्छा, ए, जल्दी चलो। कहाँ जाते हो तुम? मेहमान का ठीक से ध्यान नहीं रख सकते क्या? नहीं, हम कहीं नहीं गए थे। हम वहाँ खड़े होकर मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। देखो, खाना खाए बगैर कोई जाना नहीं चाहिए। जाओ, अटेंड करो सबको। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। क्या कर रहे हो? जाओ। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। हाँ। नमस्ते। सुनो, मुझे कोई रास्ता बताओ उसे वहाँ से बाहर निकालने का। वो बाहर क्यों आएगा सर? आइए सर, हम अंदर चलते हैं। सीधे अगर से हम राइट। अंदर जाएंगे तो हम अलग नहीं होंगे। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ए, आप लोगों ने खाना खाया है? नहीं, नहीं। बिना खाना खाए तुम लोग कैसे जा सकते हो? चलो जल्दी, यहाँ बैठो। ठीक है, ठीक। बैठो यहाँ पे। हाँ, ठीक। ए, इनको खाना लगाओ जल्दी। चलो चलो, जल्दी सबको लगाओ। अगर शादी समाप्त हो गई है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। तुम अपना दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? मैं सोच रहा हूँ सर कि क्यों, कुछ सोचा तुमने? सुनो, इन लड़कों से पता चल जाएगा क्या? ये अच्छा सुझाव है सर। चलो चलते हैं। चलो चलिए चलो। सर, चलिए। धनिया, अंकल शायद बाहर होंगे, उनसे कहना कि मैंने बुला रही हूँ। मैं उन्हें अभी बुला लाती हूँ। अंकल अंकल, हाँ? आपको आंटी बुला रही है। कौन सी आंटी? नदिया आंटी। ओह, ओह, उसके लिए सुरक्षा की जरूरत तुम्हें है। मालूम है कि अब तुम्हें कहाँ जाना चाहिए? चलो आजा। इतनी रात हो गई, तुम अब तक सोई क्यों नहीं है? हाँ अंकल, अब नींद आ रही है। देखो कितना खुश है। सुरक्षा की जरूरत नहीं है। हमारा मोहन है। शादी में तो बहुत मजा आया। हाँ, देखो ये तुमने कहाँ से लिया ड्रेस? ये कैसा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। आंटी, मैं अब तुम्हारे लिए किसी को लाई हूँ। अब दोनों बातें करना, हम लोग जा रहे हैं। बाय आंटी। चलो शैतान, तुम लोग बातें करना। हाँ? चलो चलो, हम लोग बाहर चलते हैं। बाय नदिया। क्या हुआ? आखिर सारे परेशानियों के बावजूद हमारी शादी हो ही गई। मैं भी आज बहुत खुश हूँ। हमने जिस कॉलेज में पढ़ाई की, उसी कॉलेज के स्टूडेंट्स के सामने हमने अपनी शादी कर ली, जैसे कॉलेज का कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम हो। तुम्हें मेरी वो आंटी याद है? हाँ, वो क्यों नहीं आई? तुम्हें कोई परेशानी पता है? उन्होंने मुझे बचपन से बड़ा किया, मैं उनके बहुत करीब थी। पता है, अपने माता पिता से भी ज्यादा करीब।
उनके नहीं आने से पता है मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ये क्या नदिया, अगर आज के दिन भी मैं अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पाया तो फिर उसे कभी भी खुश नहीं रख पाऊंगा। तुम चाहती हो ना कि तुम्हारी आंटी अपनी शादी में आए, तो ठीक है, तुम्हारी आंटी शादी में जरूर आएंगी, ठीक है ना? थैंक्स। अरे कहाँ जा रहे हो? पीछे करो उसका। ए, तुम उस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाता हूँ। जाओ। सर वो हमारे नजदीक आ गया है, ये बाजू आ गया सर, ये जा रहा। पीछे करो उसका। जी सर। सर आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अरे गोली मारिए इसे! अरे सर जल्दी से गोली मारिए! इसने हमें ललकारा है, इसे मरने से पहले मालूम होना चाहिए कि पुलिस क्या है। ले चलो इसे पुलिस स्टेशन। इतने लोगों के होने के बाद भी वो कहाँ गायब हो सब गया? लोग गए हैं उसे खोजने, उसे जरूर ढूंढेंगे। मिला क्या वो? अरे क्या हुआ? मिला क्या? मुझे पता लगा। पता नहीं कहाँ चला गया। हमने बहुत सी जगह पर उसे ढूंढा। हेलो, हेलो, कौन? कृष्णा? हाँ मैं कृष्णा बोल रहा हूँ। मोहन को इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन में पीट रहा है, किसी तरह उसे बचा लो। ऐसा क्या? हम अभी आ रहे हैं। हे, वो इंस्पेक्टर मोहन को पुलिस स्टेशन ले जाकर मार रहा है। अपने आदमियों को बुलाओ और पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहो, जल्दी। चेयरमैन से नाम हटाकर अपराधियों की लिस्ट में लिख दिया। अपराधियों को पुलिस पकड़ती है, और जब पुलिस ही अपराधी हो तो कोई क्या कर सकेगा? अब तो तुझे मालूम चल ही गया होगा कि मुझसे पंगा लेना महंगा पड़ा। मारो, मारो इनको, मारो, छोड़ना मत, मारो इसको। बचना नहीं चाहिए। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ। क्या बात है? हमें अभी जवाब चाहिए। क्या बात है? बोलो। सर एक कांस्टेबल बोल रहा हूँ मैं पुलिस स्टेशन से। हाँ बोलो, हमें अभी जवाब चाहिए। क्या बात हमें है? लोगों ने बंदी बनाया है सर, वो लोग हमें बहुत मार रहे हैं सर। चल 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 चल। इंस्पेक्टर कहाँ है? इंस्पेक्टर, हम बहुत बुरी स्थिति में हैं। वो लोग हमें मारे जा रहे हैं, कृपया आकर हमारी मदद करिए, नहीं तो वो हम लोगों को जान से मारेंगे। प्लीज हमारी मदद कीजिए सर, हमारी मदद। फोन नीचे रख। तेरी तो शांत हो जाओ, धीरज से काम लो। हमेशा पुलिस भीड़ को नियंत्रित करती है और आज भीड़ पुलिस पर हावी है। आज इसका इस वक्त कोई ना कोई समाधान निकालना ही चाहिए। चले। कानून की बात करना समझे? हाँ, ह्यूमन राइट्स कमिश्नर भी उतना ही पावरफुल है जितना सुप्रीम कोर्ट का जज। हम उनको बुलाएंगे। तू इधर आ, चल निकल।
बुलाओ उसे, बुलाओ। नहीं तो सर, क्या आप ह्यूमन राइट्स के कमिश्नर हैं? बुलाओ उसे, बुलाओ। सर, बताइए ना सर, आप ह्यूमन राइट्स के कमिश्नर हैं। नहीं तो सर, क्या हुआ? डीजीपी साहब है? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ प्लीज। मैं कहता हूँ शांत हो जाइए। ये अखबार और टीवी वाली है जो पुलिस की बुराई और गलतियों को उजागर नहीं करते। ये न्याय के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ है। जब पुलिस ही अपनी जिम्मेदारी भूल जाती है तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप जनता के साथ मिलकर जुर्म के खिलाफ आवाज उठाएं। सर, ये पिस्टल है। मैंने कोई चोरी नहीं की, कोई हत्या नहीं की, कोई गलत काम नहीं किया, कोई कानून नहीं तोड़ा। मैं बस अपना काम करना चाहता हूँ। मोहन, आपकी परेशानी क्या है? मैडम, मुझे कोई नौकरी नहीं मिली, इसलिए मैंने एक चाय की दुकान खोली जो कि पुलिस ने तोड़ दिया और मुझ पर झूठा आरोप लगा दिया। आपके पास कोई सबूत है? बिल्कुल है सर, मैं खुद ही इस जुर्म का एक जीता जागता सबूत हूँ। इस तरह के अधिकारी जब तक पुलिस डिपार्टमेंट में रहेंगे तब तक जनता पुलिस पर कैसे भरोसा करेगी? अब तुम क्या कहना चाहते हो? सर, अगर कहीं कोई गलत काम होता है तो हम पुलिस में शिकायत करते हैं, लेकिन अगर हम किसी भ्रष्ट पुलिस अधिकारी की कंप्लेंट करना चाहेंगे तो फिर किस पुलिस स्टेशन में करेंगे? जब पुलिस ही जनता की दुश्मन बन जाएगी तो फिर हमें न्याय कहाँ से मिलेगा सर? तुम्हें कैसे मालूम कि न्याय नहीं सर, मिलेगा? अगर किसी भ्रष्ट अधिकारी के जुर्म की शिकायत हमें दर्ज करानी हो तो हमारे समाज में व्यवस्था है कि हम सीधे अपनी शिकायत डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या जज को दे दे, तभी जनता को कहीं जाकर न्याय मिल सकता है। क्यों भाइयों? हमें कोई ऐसी ताकत नहीं मिली है जो तुम कह रहे हो। सारे निर्णय सरकार ही लेती है, सब नियंत्रण उसके पास है। अगर ऑफिसर की हालत ऐसी होगी तो बताइए जनता का क्या होगा सर? सर, मैंने बहुत ही आशाओं से यह नौकरी की थी, पर एक दिन भी मैं अपनी ड्यूटी शांति और पूर्ण निष्ठा से नहीं निभा सका इन भ्रष्ट पुलिस ऑफिसरों की वजह हाँ, से। हमको मालूम है सर। अब आपको गवाह चाहिए और उसके बाद आप इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। चाहिए। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अगर हमने इसे छोड़ दिया तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। इसीलिए इंस्पेक्टर मूर्ति, करप्पन, शिवा मुलगम को पूरी टीम के साथ गिरफ्तार किया जाता है। चलो भैया, चलो।